हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्रक्टोज को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट शुगर्स को कवर करने वाले हैं एंड दैट इज गैलेक्टोज एंड राइबोस। अब बायोलॉजी के एग्जाम में तो ये आती ही आती हैं, साथ ही साथ केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर है। अब हम यहां पे शुरुआत करने वाले हैं गैलेक्टोज की। अगर आपका लास्ट लेक्चर मिस हो गया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। फिलहाल गैलेक्टोज में आप ये देखिए कि गैलेक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको किसी चीज की याद दिला रहा है, यानी कि ग्लूकोज की याद दिला रहा है, क्योंकि ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज भी 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर है और गैलेक्टोज भी 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। नेक्स्ट पॉइंट भी यहां पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बिल्कुल भाई भाई वाला पॉइंट है, क्योंकि गैलेक्टोज भी एल्डोज शुगर है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग शुगर है, और ग्लूकोज भी एल्डोज शुगर होती है। लेकिन यहां से खेल देखिए कि गैलेक्टोज को हम ब्रेन शुगर बोलते हैं बच्चों। गैलेक्टोज को हम लोग ब्रेन शुगर बोलते हैं क्योंकि ये जो इन्फेंट्स होते हैं, यानी कि नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु में यानी कि जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें ब्रेन डेवलपमेंट का काम करवाती है गैलेक्टोज शुगर। क्योंकि जो नवजात बच्चे हैं वो तो क्या सिर्फ दूध पे निर्भर है ना, सिर्फ मिल्क लेते हैं, मिल्क से ही उनका पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है और मिल्क से ही ब्रेन डेवलपमेंट होता है। अब ब्रेन में जो डेवलपमेंट हो रहा है मिल्क से, तो मिल्क में ऐसा क्या चीज है जो ब्रेन का डेवलपमेंट कर रही है? तो मिल्क में प्रेजेंट है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज उनके ब्रेन को डेवलप करती है, इसीलिए गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर भी कहते हैं। साथ ही साथ बच्चों गैलेक्टोज को नर्व शुगर भी कहते हैं। जी हां, आपको पता हो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, और माइलिन शीथ बनी होती है ग्लाइकोलिपिड्स की। माइलिन शीथ किसकी बनी होती है? ग्लाइकोलिपिड की। अब भाई ग्लाइकोलिपिड का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। और यहां पे जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, यहां पे जिस कार्बोहाइड्रेट का यूज किया गया है वो कार्बोहाइड्रेट कोई और नहीं, गैलेक्टोज ही है। जी हां, तो यहां पे इसीलिए इसे नर्व शुगर भी कहते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स के ऊपर जो माइलिन शीथ होती है उसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? कहीं ना कहीं गैलेक्टोज के थ्रू होता है। नेक्स्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ मिल्क शुगर लैक्टोज। अब ये पॉइंट थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए एक बात सुनिए। जैसे हमारे नेचर में ग्लूकोज प्रेजेंट है इंडिपेंडेंटली, जैसे फ्रक्टोज प्रेजेंट है, उस तरह से आपको गैलेक्टोज देखने को नहीं मिलता। ये गैलेक्टोज छुपा बैठा होता है किसमें? लैक्टोज में। यानी कि अगर आप सोचें कि कहीं से हम गैलेक्टोज खा लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गैलेक्टोज छुपा बैठा है किसके अंदर? लैक्टोज के अंदर। और लैक्टोज का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी कि लैक्टोज का ब्रेक डाउन कराते हैं, तो हमें मिलता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। या फिर इसका उल्टा बोल दीजिए कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से किसका फॉर्मेशन होता है? लैक्टोज का। अब आप जानते हैं कि जो मैमल्स होते हैं उनके मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है, तो ये तो समझ में आता है कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन ये लैक्टोज बनाने के लिए गैलेक्टोज हमारी बॉडी में कहां से आया? तो हमारी बॉडी में बच्चों जो गैलेक्टोज आया वो मेमोरी ग्लैंड में सिंथेसाइज होता है। जो मैमल्स होते हैं उनकी मेमोरी ग्लैंड में सिंथेसाइज होता है। अब मेमोरी ग्लैंड में सिंथेसाइज है, ये ग्लूकोज से मिलकर क्या बन जाता है? लैक्टोज। और लैक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर बोलते हैं बच्चों। तो लैक्टोज का एक मेन कंपोनेंट क्या है? गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज की ये तो थी थ्योरी। अब हमें स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, और स्ट्रक्चर से बहुत कमाल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की।
तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर मैं बनाऊं, हम सबसे पहले बनाते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। जी हाँ, हमारा अपना प्यारा दुलारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको। जी, ये है सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। और आप जानते हैं हमने हर जगह लगा दिया यहाँ पे OH और यहाँ पे लगा दिया H। ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। लेकिन फिर हमें ध्यान आया कि कार्बन नंबर थर्ड पे H और OH की पोजीशन क्या होती है, डिफर होती है, और ये आपके सामने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। इसे बोलते हैं डी ग्लूकोज। अब मैंने क्या किया, मैं फिर से दो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाता हूं। हाँ जी, मुझे आज बहुत प्यार आ रहा है ग्लूकोज पे, तो मैं फिर से दो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर आपके सामने यहां पे बनाने वाला हूं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन। और सेम इज विद दिस CHO, CH2OH, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब देखिए सर, हमने यहां पे फिर से OH 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 लगाया, और यहां पे हमने HH लगा दिया, और यहां पे भी हमने OH लगाया, और यहां पे भी हमने H लगा दिया। क्लियर? अब देखिए थर्ड नंबर पे हमें ग्लूकोज में चेंज करना है। ये थर्ड कार्बन है, चेंज कर दिया हमने। ये सर है H और ये है OH, और थर्ड नंबर पे हमने यहां पे भी यही किया, ये है H और ये है हमारा OH। क्लियर? अभी आपके सामने ये सारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हैं। क्लियर? अब देखिए हम थोड़ा थोड़ा सा चेंज करेंगे और ये स्ट्रक्चर जादू से बदल जाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए थर्ड कार्बन पे H और OH की पोजीशन डिफर है। अगर यही पोजीशन मैं सेकंड कार्बन पे भी कर दूं, यानी कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो सेकंड कार्बन है उसमें सिर्फ मैं H और OH की पोजीशन को चेंज कर दूं। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सेकंड कार्बन पे H और OH की पोजीशन को चेंज करना है, और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो यह स्ट्रक्चर बन जाएगा मैनोज का। यह स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा बेटा, डी मैनोज का। क्लियर? अब देखिए सर, यह ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, 1 2 3 कार्बन पे चेंज है, 4 5 और ये 6 कार्बन है। यहां पे ये बिल्कुल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इस वाले स्ट्रक्चर में मैं फोर्थ कार्बन पे अगर मैं ऐसा कर दूं, फोर्थ कार्बन पे मैं H और OH की पोजीशन चेंज कर दूं, तो मैंने यहां पे पोजीशन की चेंज की है फोर्थ कार्बन पे, और यहां मैंने पोजीशन की है सेकंड कार्बन पे चेंज। जब मैं फोर्थ कार्बन पे ऐसा करता हूं तो यह स्ट्रक्चर बन जाता है डी गैलेक्टोज का। देखा सर कितना सरल है। यह स्ट्रक्चर किसका बन जाता है, डी गैलेक्टोज का। अब ये जादू हुआ कैसे, तो देखो बच्चों, जो ग्लूकोज है और मैनोज है ये आपस में इपीमर है। आपस में क्या है, इपीमर्स हैं। और ये कौन से कार्बन पे इपीमर्स हैं, सेकंड कार्बन पे इपीमर्स हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं 2C इपीमर्स। यानी कि मैनोज ग्लूकोज का 2C इपीमर है, और उसी तरीके से गैलेक्टोज भी ग्लूकोज का 4C इपीमर है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज इपीमर्स। देखिए मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूं, आपके केमिस्ट्री के नॉलेज पे, लेकिन मैं यहां पे बताना चाहता हूं जितना मुझे पता है। इपीमर्स क्या होते हैं, अगर एक सिंगल कार्बन पे H और OH की पोजीशन चेंज हो तो उसे हम कहते हैं इपीमर्स। तो यहां पे फोर्थ नंबर कार्बन में इसकी अपेक्षा यहां पे H और OH की पोजीशन चेंज है, तो ग्लूकोज का इपीमर है गैलेक्टोज। और उसी के साथ साथ यहां पे सेकंड नंबर कार्बन पे H और OH की पोजीशन चेंज है, तो ग्लूकोज का इपीमर है क्या, मैनोज। अगर हम लोग इसको हैवर्थ प्रोजेक्शन में बनाना चाहें, आप जानते हैं यह है फिशर प्रोजेक्शन। और अगर मैं ये चाहूं कि मैं इसे हैवर्थ प्रोजेक्शन में बनाना चाहूं तो भी बहुत सरल है, यह है हैवर्थ प्रोजेक्शन।
और हैवर्थ प्रोजेक्शन में हम क्या बनाते हैं, रिंग फॉर्म में बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया रिंग फॉर्म में, और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप रिंग फॉर्म में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये है HOH HOH, थर्ड कार्बन पे हमें H और OH की पोजीशन चेंज करनी है। ये है H और ये है CH2OH। ये है बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज। अगर मैं पोजीशन चेंज करता हूं H और OH की सेकंड कार्बन पे, राइट, मैं पोजीशन चेंज करता हूं H और OH की सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे पोजीशन चेंज कर दी है मैंने H और OH की। अब हमारे सामने जो स्ट्रक्चर बनता है ये है बेटा मैनोज का स्ट्रक्चर। यहां पे आप देखिए कि सेकंड कार्बन, ये है ना सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन पे हमने यहां पे पोजीशन चेंज कर दी है H और OH की, और स्ट्रक्चर बन जाता है क्या, मैनोज का। बिल्कुल वैसे ही यहां पे हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे फोर्थ कार्बन पे। तो हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल ध्यान में रखा, पायरेनोज रिंग बनाई, और पायरेनोज रिंग बनाने के बाद में हमने यहां पे कोई चेंज नहीं किया, बस किस पे चेंज करना है, कार्बन नंबर फोर्थ पे चेंज करना है। हम लोग OH को ऊपर ले आए, H को नीचे ले आए, और ये है CH2OH। और ये अब स्ट्रक्चर आपके सामने बन चुका है अल्फा गैलेक्टोज का। और आप जानते हैं कि अल्फा से बीटा बनाने के लिए हमें कार्बन नंबर फर्स्ट पे H और OH की पोजीशन को उल्टा कर देना होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर अभी अल्फा हैं, और अगर मैं OH को ऊपर कर देता हूं और H को नीचे कर देता हूं कार्बन नंबर फर्स्ट में, तो ये सारे स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, बीटा हो जाएंगे। तो यहीं पे हमारे साथ में ये हमने खत्म किया है टॉपिक गैलेक्टोज का। आइए नेक्स्ट शुगर की बात करते हैं, दैट इज राइबोज। चलिए नेक्स्ट शुगर हम लोग देखते हैं राइबोज। और राइबोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है C5H10O5, क्योंकि ये 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। देखिए बेटा, ये बेटा एल्डो पेंटोज शुगर है। ये क्या है, एल्डो पेंटोज शुगर है। एल्डो पेंटोज का बेटा मतलब हुआ, यहां पे एल्डोज से मतलब है कि इस पे एल्डिहाइड ग्रुप है, और पेंटोज से मतलब है ये कि ये 5 कार्बन शुगर है। क्या है ये, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। साथ ही साथ बच्चों ये आरएनए शुगर है, आरएनए शुगर है। आप जानते हैं कि आरएनए में 3 चीजें होती हैं, एक होता है शुगर यानी कि पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो वहां पे जो शुगर पाई जाती है यानी कि आरएनए को बनाने के लिए जो शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है। क्लियर, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, आरएनए शुगर है। अब यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों इस राइबोज का स्ट्रक्चर और उसमें होने वाले चेंज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए, अगर मैं राइबोज का फिशर प्रोजेक्शन बनाऊं, फिशर प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश अगर हम लोग करते हैं राइबोज की, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है बच्चों। ये है CHO यानी कि एल्डिहाइड, यह है कार्बन नंबर 1, यह है कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। क्या अब हम कार्बन नंबर 6 बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहां पे ये शुगर कैसी है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। अब देखिए यहां पे हमने H और OH लिखना शुरू किया, राइट। यहां पे सबसे पहले खास बात यह है बच्चों, ध्यान देना कि इसके थर्ड कार्बन पे H और OH की पोजीशन चेंज नहीं है, जैसा अभी तक हम लोग करते हुए आए हैं। ये पहला आपको अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा इस वाले स्ट्रक्चर में। इसको हम बोलते हैं बेटा डी राइबोज। ये सर कैपिटल डी सब में क्या है, ये कैपिटल डी, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो नहीं है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी बेटा स्मॉल डी होता है।
कैपिटल डी नहीं होता है? इसका जवाब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिया है। अगर आपका वो लेक्चर छूटा है तो वहां पे जाके देख सकते हैं कि ये यहां पे मैंने कैपिटल डी क्यों बनाया है। खैर, अब ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये फिशर प्रोजेक्शन है बेटा राइबोस का। अब इस राइबोस को हम लोग चैन से रिंग के मैनर में चेंज कर सकते हैं। चैन से हम लोग किसके मैनर में चेंज कर सकते हैं? रिंग के मैनर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 1 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कराना पड़ेगा। कैसे कराएंगे? देखिए यहां पे ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है। जब ये लोन पेयर यहां पे आएंगे तो यहां से ये जंप कर जाएगा और ये आके यहां पे अटैच हो जाएगा। तो हमें इसकी शक्ल कुछ इस तरह से देखने को मिल सकती है। इसकी शक्ल हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल सकती है। देखो बेटा, ये है ऑक्सीजन की शेयरिंग हो गई, बाकी सब कुछ एज इट इज मौजूद है। बाकी सब कुछ एज इट इज मौजूद है। यह है कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? तो यहां पे बेटा क्या है? यहां पे ये ऑक्सीजन की शेयरिंग हो गई है। अब यहां पे बात यह है कि जो रिंग होती है राइबोज में, जो राइबोज में रिंग होती है बच्चों, ये फ्यूरानोज रिंग भी होती है और पायरेनोज रिंग भी होती है। जी हां, जो राइबोज में रिंग है बच्चों, ये फ्यूरानोज भी है, फ्यूरानोज रिंग भी है और यहां पे ये पायरेनोज रिंग भी है, ये पायरेनोज रिंग भी है। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपके सामने? अभी भी डी राइबोज है। अब हम इसको कैसे रिंग के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग फ्यूरानोज रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। और फ्यूरानोज रिंग आप जानते हो कि 5 मेंबर्ड रिंग होती है, जिसमें 4 कार्बन होते हैं और एक क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो ये है आपकी फ्यूरानोज रिंग। यह है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4, और ये है क्या? एक ऑक्सीजन। तो यहां पे देखिए, यहां पे ये कार्बन नंबर 1 है, तो देखिए H OH H OH H OH OH CH2 OH। क्लियर? क्योंकि यहां पे ये कार्बन नंबर 4 है बेटा, कार्बन नंबर 4 में, सॉरी मैंने यहां पे लगा दिया है H, तो यहां पे कार्बन नंबर 4 में कुछ ऐसा है। ये इसका मान लीजिए H है, ये इसकी O से शेयरिंग है और ये है कार्बन नंबर 5। तो देखिए ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये है कार्बन नंबर 5। ये आपके सामने बना है अल्फा डी राइबोस, या अल्फा राइबोस। अगर हम लोग कार्बन नंबर 1 की पोजीशन को पलट देंगे, यानी कि ये OH ऊपर करके H नीचे कर देंगे, तो हम इसको बोलेंगे बीटा राइबोस। या अगर इसको और करेक्ट करके मैं नाम बोलूं तो ये है अल्फा राइबो फ्यूरानोज। अगर मैं ज्यादा करेक्ट करके बोलूं तो क्या बोलूंगा? अल्फा राइबो फ्यूरानोज, यानी कि अल्फा राइबोज है और ये रिंग कौन सी है? फ्यूरानोज रिंग है बेटा। अब देखो बेटा, ये जो OH है, ये जो फर्स्ट कार्बन पे OH है, इसकी पोजीशन यहां से यहां भी हो सकती थी। भाई जब हमने यहां पे इस H को उठा के यहां पे लेके आए हैं O के पास में, तो ये उसकी पोजीशन यहां पे भी हो सकती थी और इसकी पोजीशन यहां पे भी हो सकती थी। अगर हम लोग फर्स्ट कार्बन में OH H की पोजीशन चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है? बीटा बन जाता है। ये मैं आपको अभी अभी बता चुका हूं। बहरहाल यहां पे नाम होगा अल्फा राइबो फ्यूरानोज या फिर बीटा राइबो फ्यूरानोज। ठीक है ना? अल्फा और बीटा में डिफरेंस कहां पे है आप जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? यहां पे अगर मैं यहां से इसको इस तरीके से कर दूंगा तो ये बन जाएगा बीटा राइबो फ्यूरानोज। और फ्यूरानोज मैंने यहां पे क्यों नाम लिया है? क्योंकि ये फ्यूरानोज रिंग है। अब हम लोग फॉर्मेशन कराते हैं राइबोस का पायरेनोज रिंग में, और आप जानते हो कि पायरेनोज 6 मेंबर्ड रिंग होती है। तो ये जादू कैसे होता है आइए देखते हैं। चलिए, अब ये तो आपके सामने ऊपर है फ्यूरानोज फॉर्म। ये बेटा पूरी क्या है? ये है फ्यूरानोज
फॉर्म। और अब मैं आपके सामने यहां पे बनाने जा रहा हूं पाइरेनोज फॉर्म। ठीक है ना, किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? पाइरेनोज फॉर्म की बात करने वाले हैं। देखिए बहुत सरल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप जरा देखिए, ये है बच्चों, फिर से हमने बिल्कुल सेम ऐसा ही बनाना है। ओके, ये है CH2OH, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और ये है फिफ्थ OH OH OH, और ये सब क्या है बेटा? H। ये अभी भी क्या है? डी राइबोज है, बिल्कुल इसकी तरह डी राइबोज। लेकिन अब हमें क्या काम करना है कि अभी तक जो हमने शेयरिंग की थी वो हमने फोर्थ कार्बन से की थी, अब हमें ये फिफ्थ कार्बन से करनी है। तो यानी कि अब यहां पे ये लोन पेयर कहां जाएगा? यहां पे अटैक करेगा, और उसके बाद में इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी, जैसे ये है OH H, अब यहां पे आपका बचा CH2, और यहां पे बेटा क्या है? OH H OH H OH H, ये 4 और एक 5। ये है कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये है कार्बन नंबर फिफ्थ, और यहां पे बेटा बीच में आ गया है O। अब ये जो फॉर्म है बच्चों, जो ये फॉर्म है, ये है डी राइबो पाइरेनोज फॉर्म। ये क्या है बेटा? डी राइबो पाइरेनोज। तो ये है बेटा इसका फिशर प्रोजेक्शन। अगर मैं इसका हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाना चाहूं तो मुझे पाइरेनोज रिंग बनानी है, और आप जानते हैं कि पाइरेनोज रिंग 6 मेंबर्ड रिंग होती है। तो ये है बेटा कार्बन नंबर फर्स्ट, और ये है कार्बन नंबर फर्स्ट, तो ये है HOH। आप जानते हो जो कुछ भी राइट हैंड में होता है वो नीचे आता है, लेफ्ट हैंड वाला सब ऊपर आता है। तो यहां पे सब ये OH राइट हैंड साइड पे हैं, तो HOH HOH, यहां पे भी OH, यहां पे भी H। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हम लोग यहां पे पहुंच गए हैं। अब देखो बेटा यहां पे क्या है? ये है CH2, और ये O के साथ शेयरिंग है फर्स्ट कार्बन पे। बहुत ध्यान से देखिए, ये आप जानते हैं कि इसको मानते हैं हम लोग C। ये है बेटा एक H, ये है एक H, CH2, और ये है बेटा वो O जिससे शेयरिंग है। तो यहां पे इसको हम बोलते हैं अल्फा राइबो पाइरेनोज। क्या बोलते हैं? अल्फा राइबो पाइरेनोज। और अगर मैं इसका बीटा फॉर्म बनाना चाहूं, अगर मैं इसका बीटा फॉर्म बनाना चाहूं तो मुझे बस OH और H की पोजीशन चेंज करनी है फर्स्ट कार्बन वाले, और बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। बाकी सब कुछ बच्चों एज इट इज रहेगा, कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ये है बीटा राइबो पाइरेनोज, ये है बीटा राइबो पाइरेनोज। क्लियर? तो आपको यहां पे समझ में आया कि राइबोस के स्ट्रक्चर में जो हम लोग हैवर्थ प्रोजेक्शन करते हैं उसमें फ्यूरानोज और पाइरेनोज दोनों रिंग हो सकती हैं। ये बात अलग है, इन जनरल हम लोग फ्यूरानोज रिंग ही बनाते हैं राइबोस के स्ट्रक्चर में, लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फ्यूरानोज और पाइरेनोज रिंग हो सकती हैं। साथ ही साथ राइबोस पेंटोज शुगर है, राइबोस एल्डिहाइड ग्रुप को कैरी कर रही है, और राइबोस आरएनए की शुगर है। अब जब हमने आरएनए की शुगर की बात कर ली तो हम लोग डीएनए की शुगर को कैसे भूल जाएं? तो बात करते हैं डीएनए की शुगर की। चलिए बात करते हैं हम लोग डीएनए की शुगर की। तो डीएनए में प्रेजेंट होती है डी ऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, और इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। कुछ अजीब लगाना क्योंकि जर्नल फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का CnH2nOn, तो यहां पे n बराबर 5 है तो यहां पे भी 5 आना चाहिए ना। बस यही है डीऑक्सी राइबोस शुगर का खेल। तो ये वाली बेटा डीऑक्सी राइबोस शुगर किसकी होती है? डीएनए की शुगर होती है।
ये डीएनए की शुगर है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज करनी है। क्या करनी है? ये है बेटा राइबोस HOH 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 HCH2OH। क्लियर? तो ये आपकी कौन सी शुगर है? ये है अल्फा राइबोस, या मैं कहूं कि अल्फा राइबोफ्यूरानोज। तो ये फर्स्ट कार्बन है बच्चों, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है और ये फिफ्थ कार्बन है। बस मुझे क्या करना है? मुझे सेकंड वाले कार्बन से, बहुत ध्यान दीजिए, सेकंड वाले कार्बन से ऑक्सीजन को हटाना है। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सेकंड वाले कार्बन से रिमूव करनी है हमको ऑक्सीजन। ठीक है ना? ऑक्सीजन रिमूव करनी है हमको सेकंड वाले कार्बन से, यानी कि ऑक्सीजन को रिमूव कर दो सेकंड वाले कार्बन से, भैया डीऑक्सीराइबोस हो जाएगा। डीऑक्सी यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम राइबोस शुगर इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस। लेकिन यहां पे कभी कभार ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग कि OH हटाकर, OH को हटाकर यहां पे ऐड कर देते हैं H को। OH को हटा दिया, OH को क्या कर दिया बेटा? रिमूव कर दिया, और OH को रिमूव करके यहां पे ऐड हमने कर दिया किसको? H को। तो आप चाहे ये सोचो चाहे ये सोचो, बस आपको इतना याद रखना है बच्चों, आपको इतना याद रखना है बेटा कि सेकंड वाले कार्बन से, ये फर्स्ट वाला कार्बन है, ये इसमें कोई चिंता नहीं है, सेकंड वाले कार्बन से आपको ऑक्सीजन हटा देना है या OH हटाकर H लगा देना है। ठीक है ना? बाकी सब कुछ एज इट इज है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है। ये फर्स्ट नंबर कार्बन और ये ध्यान देने वाला कार्बन यानी कि सेकंड नंबर कार्बन, ये सर थर्ड, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ। इसको कहते हैं अल्फा राइबोस, इसको बोलते हैं अल्फा डीऑक्सीराइबोस। और ये अल्फा राइबोस डीऑक्सीराइबोस ये किसकी शुगर है? ये डीएनए की शुगर है। यहीं पे मैं आपको एक बात बताना भूल गया, आप लोग नोट में लिख लेना बच्चों। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जैसे हम लोगों ने अभी राइबोस का स्ट्रक्चर बनाया था, डी राइबोस का स्ट्रक्चर बनाया था, कैसा बनाया था जरा वापस से देखना। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया था बेटा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन OH OH OH, ये सब H। ये हमने क्या बनाया था बेटा? डी राइबोस। ये हमने बनाया था डी राइबोस। इस डी राइबोस का एक इपीमर होता है जो आपकी केमिस्ट्री के कोर्स में है। देखो बेटा, ये सेकंड कार्बन है। अगर इस सेकंड कार्बन पे हम लोग छेड़छाड़ कर दें, किसकी? H और OH की। ठीक है ना? सेकंड कार्बन पे ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये OH H OH H। सेकंड कार्बन पे अगर मैं OH और H की पोजीशन को पलट दूं तो ये बन जाता है बेटा अल्फा एराबिनोज। अल्फा एराबिनोज, और इसीलिए अल्फा एराबिनोज राइबोस का 2C इपीमर है। ये क्या है इसका बेटा? 2C इपीमर है। ये ध्यान आया मुझे तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए कि अल्फा राइबोस का एराबिनोज 2C इपीमर है, सेकंड पोजीशन पे H और OH की पोजीशन चेंज है। तो यहां पे हमने बात कर ली है राइबोस की और गैलेक्टोज की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।